दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ या मोटापा के मरीज़ या कोई भी सामान्य मनुष्य, कोई भी आदमी या औरत, उसको सैचुरेटेड फैट यानी घी, मक्खन या रेड मीट या चीज़ या पनीर जिसमें कि सैचुरेटेड फैट होता है, वो कितना खाना चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट वो होता है जिसके अंदर कि बड़ा शुरू से एकदम समाज में भय बनाया गया है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे हार्ट अटैक खतरा बढ़ता है। तो इसलिए आज से 2020 से पहले जितनी भी हमारी गाइडलाइंस थी, हमारी इंडियन गाइडलाइंस, चाहे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस, सब ने बोला कि सैचुरेटेड फैट 10% ऑफ टोटल आपका फैट इंटेक से कम होना चाहिए, या टोटल पर डे जितनी आपकी कैलोरिक इंटेक है उससे 10% से कम का होना चाहिए। ऑन एवरेज बोलते थे कि हम लोग एक आदमी या औरत को एक दिन में 20 ग्राम मैक्सिमम सैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। ये सैचुरेटेड फैट होता कहाँ पर है? घी में, मक्खन में, फुल क्रीम दूध में, अंडे के येलो में, और कोकोनट ऑयल या कोकोनट के अंदर, या डार्क चॉकलेट के अंदर। तो इस सब सैचुरेटेड फैट होता है। तो बड़ा ही मिथ है, डर है, भय है, जिसके वजह से सब लोग डबल टून दूध पी रहे हैं, बिना चुप रहे रोटी खा रहे हैं, इस खुशी में कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम बचा लेंगे, ब्रेन का पैरालिसिस बचा लेंगे। पर दुर्भाग्य ये क्या है कि जब से 1977 से एंसल कीन, अमेरिकन एक न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट था, उसने बोला कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। सब ने कम कर दिया ये सोच के कि हमारा देश में, दुनिया में हार्ट अटैक और पैरालिसिस खतरा घट जाएगा। बट ऐसा आप खुद देख रहे, हुआ नहीं। हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ गया है, पहले की तुलना में 2 से 2.5 गुना हो गया है। पैरालिसिस, इवन डायबिटीज खतरा बढ़ गया है। हम सोचे कि घी से मोटापा होता है, हमने घी खाना कम कर दिया, क्या मोटापा कम हुआ ना, और बढ़ गया है। तो अभी 2020 जुलाई में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक स्टडी किया, उसका आर्टिकल आया है, वो दिखाने जा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। आप सबकी आंखें खुल जाएगी। इस स्टडी के बाद हम घी और मक्खन चिपड़ के रोटी खाते हैं, हम घी मक्खन पराठा खाते हैं, हम अंडे के येलो खाना शुरू कर दिए। हमने आपको डराया था, हम डॉक्टर लोगों ने, हम आपको डर दूर भगा रहे हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ कि आर्टिकल मैंने इंटरनेट पे अपने आईपैड पे सर्च मारा, सैचुरेटेड फैट अपर लिमिट अमेरिकन कॉलेज कार्डियोलॉजी। जब सर्च मारा तो ये आर्टिकल आया है, आप दिखाऊँ मैं आपको। ये आर्टिकल है, ये देखिए, www.jaccorg, ये आर्टिकल है 2020 मई का, इस मई का आर्टिकल है। इसको मैं क्लिक किया, अब देख क्या आ रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों? हाँ, तो ये आया, देखिए अब ये आया, इसमें दिखा रही है कि ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल देखिए, जेएससी स्टेट ऑफ आर्ट रिव्यू, जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज कार्डियोलॉजी आर्टिकल है। आपके देख रहे हैं, ये आर्टिकल है, जर्नल अमेरिकन कॉलेज कार्डियोलॉजी की आर्टिकल है। लिखा सैचुरेटेड फैट एंड हेल्थ, रीअसेसमेंट एंड प्रपोजल फॉर फूड बेस्ड रिकमेंडेशन, JACC स्टेट ऑफ आर्ट रिव्यू। ये है आर्टिकल, आपका है 18 अगस्त 2020 का। ठीक है, तो इसमें देखा गया है इन्होंने बोला, स्टडी में बोला है कि US डाइटरी गाइडलाइंस रिकमेंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट इनटेक टू लेस देन 10% कैलोरी टू रिड्यूस हार्ट खतरा। बट इन जो स्टडी में देखा कि जिन सोसाइटी ने सैचुरेटेड फैट खाया उनके अंदर हार्ट अटैक खतरा नहीं था। तो इनका फाइनल कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि हमारा एम्फेसिस जो है सैचुरेटेड फैट से ना होकर के
फूड बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टडी में देखा कि जो अगर कोई करंट एविडेंस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट ऑफ सैचुरेटेड फैट डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड कंपोनेंट एंड फ्रॉम अनहेल्दी कंपाउंड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग। उन्होंने बोला कि जो नेचुरली अकरिंग फूड के अंदर सैचुरेटेड फैट है, जैसे हमारे दूध के अंदर है, हमारे पनीर के अंदर, चीज़ के अंदर है, या हमारे रेड मीट के अंदर है, डार्क चॉकलेट के अंदर है, ये अगर बहुत अनप्रोसेस्ड ना हो और खाया जाए, इससे हार्ट अटैक खतरा नहीं बढ़ता है। इन्हीं को बहुत प्रोसेस करके, इसके अंदर बहुत आप मल्टीपल हीटिंग करके, उसके अंदर बहुत एडिटिव मिला दो, उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिला दो, कई उसे एडिटिव मिला दो, प्रिजर्वेटिव मिला दो, तो ये आपको जाके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट डाल के बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ा के हार्ट अटैक खतरा बढ़ाते हैं। इनका जो कंक्लूजन है, और होल फैट डेयरी, फुल क्रीम दूध, पनीर, चीज़ या इवन अनप्रोसेस्ड रेड मीट, आपने रेड मीट खरीदा, उसको कुक किया घर पे, या डार्क चॉकलेट जिसमें मोर देन 85% सैचुरेटेड फैट होता है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मैट्रिक्स विच हैज़ हाई सैचुरेटेड फैट कंपोनेंट बट इट ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट, लाइक फुल क्रीम दूध के अंदर सैचुरेटेड फैट फैट के अलावा इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मुफा भी होता है। इसके अंदर हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं जो कि ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो बॉडी को फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये सब जो है देखा गया कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट जो हैं, इसके प्रोटीन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, फास्फोलिपिड हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, ये सारा जो है कोई भी इंक्रीज सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज और एक डायबिटीज रिस्क नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए जो नया जो लिखा है, न्यू रिकमेंडेशन शुड एम्फसाइज फूड बेस्ड स्ट्रेटजी दैट ट्रांसलेट फॉर द पब्लिक इनटू अंडरस्टैंडेबल, कंसिस्टेंट एंड रोबस्ट रिकमेंडेशन फॉर हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स। तो इनका कहना है कि आपको सैचुरेटेड फैट कम कर कोई ज़रूरत नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप 10% ज़्यादा पर डे नहीं लेते हैं या 20 ग्राम ज़्यादा नहीं लेते हैं, आप जितना भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होल फूड होना चाहिए, ना कि फूड को ऑल्टर कर दिया आपने मिल्क को लिया, उसको हीट करके उसके अंदर बहुत प्रिजर्वेटिव मिला दिया, ये करके, या मीट को, ये सब बट ऑल्टर नहीं करना आपको। कम से कम प्रोसेस्ड हो तो सैचुरेटेड फैट हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता। पता क्यों? क्या होता है देखो कि अब बताता क्यों नुकसान नहीं करता है। क्या होता है कि जब हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं, जो सैचुरेटेड फैट क्या होता है कि ये स्टेबल होता है, इसके ये जो कार्बन चेन्स होते हैं, उन कार्बन चेन्स पे हाइड्रोजन लगा होता है दोनों तरफ। तो ये स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन इस पे अटैच होकर के इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। आप जान लो, जब भी एनवायरनमेंट ऑक्सीजन जो है किसी प्रोडक्ट से अटैच होता है तो उसको अनस्टेबल बना देता है, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो जितने सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं, ये टॉक्सिक में कन्वर्ट नहीं करते हैं, प्लस ये हीट कुकिंग में हीट करने पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ये घी कुकिंग के लिए भी, इवन फ्राइंग के लिए अच्छा होता है। हमारे पूर्वज लोग घी मक्खन खाते थे, उनको कोई हार्ट अटैक खतरा नहीं बढ़ा। इवन आप जान लो कि नॉर्थ कनाडा होता है या ग्रीनलैंड है, वहाँ के लोग वहाँ के लोग केवल मछली खाते हैं, सील मछली या शार्क मछली मार खाते हैं, जो कि सैचुरेटेड फैट होता है मोर देन 80%। उनके डाइट में कम से कम 70 to 80% सैचुरेटेड फैट पर प्रोटीन होता है। उनके वहाँ सब्जी और दाल कुछ होता नहीं, वहाँ पे वही खाते हैं, और किसी को हार्ट अटैक, डायबिटीज या मोटापा नहीं हुआ। सिमिलरली एक मसाई ट्राइब होता है अफ्रीका का, वो लोग
मीट एनिमल को मार के खाते हैं, प्लस वो गाय भैंस पालते हैं, तो एनिमल खाते हैं रेड मीट, प्लस दूध घी खाते हैं जो कि सैचुरेटेड फैट हो गया। सारे पतले, कोई डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम नहीं देखा गया है। तो देखा, इस कंक्लूजन निकला कि सैचुरेटेड फैट और अनप्रोसेस्ड खाया जाए तो ये आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस का खतरा नहीं बढ़ाता है, डायबिटीज खतरा नहीं बढ़ाता, मोटापा भी नहीं बढ़ाता है। क्यों, क्या होता है कि जब सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो ये सैचुरेटेड फैट इंक्लूडिंग हमारा कोकोनट भी, ये क्या होता है कि ब्लड के अंदर जा करके ये जरूर ये टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है थोड़ा सा, प्लस ये थोड़ा सा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में दो तरह होता है, एक ए होता है टाइप, एक टाइप बी होता है। तो ये सैचुरेटेड फैट टाइप ए बढ़ाता है। जो टाइप ए एलडीएल होता है ये बड़ा साइज होता है, जबकि यही टाइप ए एलडीएल अगर इसको जो है, अगर कोई रिफाइंड ऑयल खाए, स्पेशली जो हमारे ओमेगा 6 फैटी एसिड वाला सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफरन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये ज़्यादा खाए तो ये रिफाइंड ऑयल क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे हमारे जो ये टाइप ए एलडीएल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर के ये टाइप बी में नहीं, यानी स्मॉल हो जाता है, ये स्मॉल, छोटा। सिमिलरली हाई शुगर या हाई इंसुलिन, ये दोनों, ये बढ़ता किसे? कार्बोहाइड्रेट से, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि चीनी, आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राई, हमारे मैदा की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, ब्रेड, बन, ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे हम खाते हैं बॉडी में इंसुलिन मात्रा बढ़ता है, और ये हाई इंसुलिन प्लस ब्लड शुगर बढ़ता है। ये बड़े जो लार्ज एलडीएल टाइप ए को ये बी छोटे में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको बी में कर देता है। और जो टाइप बी छोटा एलडीएल होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे खून की नसें होती हैं उसके अंदर ये जो छोटे, जितने भी ये छोटे एलडीएल है, छोटे एलडीएल ये अंदर घुस के जम जाता है, यहाँ पर जम जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट की जो नसें हैं, हार्ट की नसें, ब्रेन नसें, ये ब्लॉक हो जाती हैं। जबकि हमारा लार्ज एलडीएल जो होता है, लार्ज एलडीएल क्या होता है? ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये अंदर घुस नहीं पाता है। तो सैचुरेटेड फैट लार्ज एलडीएल बढ़ाता है, जो कि नसों में, धमनियों में, यानी कि आर्टरी में डिपॉजिट नहीं होता है, जो हार्ट अटैक फालिज नहीं बढ़ाता है। जबकि यही लार्ज एलडीएल अगर आप बहुत शुगर खाओगे, बहुत कार्ब खाओगे, बहुत आप रिफाइंड ऑयल खाओगे, इवन राइस ब्रान ऑयल भी, सोयाबीन, सैफ्लावर, इसके बाद सैफ्लावर हो गया, सनफ्लावर ऑयल, ये सब इसको ए को बी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। इसलिए जब आप दूध फुल क्रीम पीते हैं तो पेट भरा भरा रहता है, बार बार खाने मन नहीं करता है। जब आप रोटी पे घी चिपड़ देते हैं तो पेट भरा भरा रहता है। जब आप कोकोनट खाते हैं, नारियल कच्चा पका, तो पेट भरा भरा रहता है, तो आप बार बार खाने मन नहीं। तो आप जैसे कि आप ही लड़के हो, आप डायबिटीज डर के मारे 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाते हो, आप दुबले हुए हो, तो आप कार्ब उतने रखो, इसमें आप बढ़ा लो, फैट बढ़ा लो, घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़ा लो, यही बढ़ा लो।
प्लस कोकोनट खाओ, दिन में 2-3 बार खाओ, कोकोनट खाओ, अंडा खाओ विद येलो साथ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 अंडे डेली खाएगा, 5-6 अंडे डेली, हाँ, उससे बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, फैट भी अच्छा मिलेगा। आप जान लो हमारे ब्रेन का 60% पार्ट इज फैट है। तो इसलिए निष्कर्ष मिला कि सैचुरेटेड फैट, अच्छा एक और चीज़, हाँ, तो मैं बोला कि ये एलडीएल जो सैचुरेटेड फैट टाइप ए एलडीएल बढ़ाता है जो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और साथ में बड़ा फैट बड़ा यूनिक करता है। हमारे बॉडी में एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, ये सैचुरेटेड फैट जो है एलडीएल को बढ़ाता है। तो हार्ट का खतरा डिपेंड करता है कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाई गुड एचडीएल ये कितना है। अगर ये रेशियो 3.5 से नॉर्मल रेशियो होता है 3.5 to 5.5, ये नॉर्मल रेशियो होता है। तो इसमें एवरेज रिस्क है, आप सबके लिए नॉर्मल रेशियो होता है, नॉर्मल रिस्क सबको है, ऐसा रहता है। देखा कि सैचुरेटेड फैट खाते हो तो आपका एलडीएल थोड़ा बढ़ता है, ये थोड़ा बढ़ता है, बट आपका ये एचडीएल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल रिस्क रेशियो है एलडीएल डिवाइडेड बाई एचडीएल, जो रेशियो होता है ओवरऑल घट जाता है, इसलिए हार्ट का खतरा घट जाता है। आप जान लीजिए कि जितने भी हमारे जो ये कंट्री है, लाइक फ्रांस है, इटली है, ये मेडिटेरेनियन कंट्री हैं, वहाँ डाइट का कम से कम 40% to 45% वो लोग फैट खाते हैं। और वहाँ दुनिया में सबसे डायबिटीज़ खतरा, मोटापा खतरा, हार्ट अटैक खतरा सबसे कम है। हम लोग इंडिया में फैट कितना खाते हैं, केवल 15%, और दुनिया में सबसे खतरा डायबिटीज हार्ट अटैक खतरा सबसे ज़्यादा इंडिया में है। क्योंकि हम लोग फैट कम करके हमने उठा के कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया। हम लोग कार्ब खाते हैं 80 से 85%, हम लोग प्रोटीन मुश्किल से 5 से 10% इंडिया में खाते हैं, हार्डली प्रोटीन खाते हैं हम लोग। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो डाइट में कम से कम फैट लीजिए, कम से कम 40% के आसपास, उसमें 15% 20% के आसपास आप सैचुरेटेड फैट ले लीजिए। 15% हो गया आपका करीब मोनो सैचुरेटेड फैट, जो कि आपको आता है किससे, हमारे ड्राई फ्रूट आलमंड से, पिस्ता से, या अखरोट से, सॉरी ये बादाम, पिस्ता और काजू से आता है, या मूंगफली से आ जाएगा मुफा फैट। हमारा जो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि हमारा आता है, ये सनफ्लावर, सोयाबीन, सैफ्लावर, ये मुश्किल से 5-6% होना चाहिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है ये, क्योंकि हर चीज़ मिलता है ये ओमेगा की, हर खाने में आपको गेहूँ में भी, चावल में भी, दाल, हर में थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये कम से कम यूज़ करना है। तो आपको कभी भी रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना, कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। आप सरसों तेल भी लीजिए तो आप अनरिफाइंड लीजिए, कच्ची घानी लीजिए। आप मूंगफली तेल भी कच्ची घानी, तो बेस्ट होता है। देखो, आपको अपने डाइट में सैचुरेटेड फैट बढ़ाइए। घी मक्खन खाइए, पनीर चीज़ खाइए, फुल क्रीम दूध पीजिए, दूध फुल क्रीम लीजिए, कोकोनट कच्चा खाइए, पका खाइए, कोकोनट ऑयल भी खाइए, पर रिफाइंड नहीं, रिफाइंड कोकोनट, अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल या लीजिए। ये आपको इससे आपको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट कम में हेल्प मिलेगा, क्योंकि पेट भरा भरा खाने बार बार इच्छा नहीं करेगी। प्लस आपका देखा गया कि इससे इन सब में क्या होता है, हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, मीडियम चेन फैटी एसिड घी और कोकोनट ऑयल होता है। तो बाद फ्यूचर में डिमेंशिया, नहीं लोगों को बुढ़ापे याददाश्त से उसको भी रोकने में हेल्प मिलेगा, मेमोरी आपकी इम्प्रूव करेगी। तो प्लस आपका बॉडी के अंदर इनफ फैट रहेगा, फूड का टेस्ट रहेगा, और
ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फ्यूचर में हार्ट अटैक खतरा भी घटेगा। तो रिलेटिव सैचुरेटेड फैट हार्ट अटैक खतरा बढ़ाता है। जब से ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2020 का आर्टिकल आया है, हम सब डॉक्टरों ने सैचुरेटेड फैट बढ़ा दिया है। पहले हमारे स्लिम क्या नाम की डबल टोन दूध मंगाते थे, अब हम फुल क्रीम दूध मंगाते हैं। हम घी मक्खन चुपड़ खाते हैं, कोकोनट खाते हैं। आपको दिखाऊं मैं, हमारा टिफ़िन होगा भी यहाँ ही रखा है, देखो टिफ़िन दिखाता हूँ। मैं अपने लंच में दोपहर में यही खाता, देखो इसमें दिख रहा है, एक कोकोनट दिख रहा है, इसमें कैमरा दिख रहा है, कैमरा देखो दिख रहा है, कोकोनट है और इसके नीचे ड्राई फ्रूट है, इसमें कार्ब नहीं है। तो कार्ब नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। जब से हमने लंच स्किप करके हमने कोकोनट ड्राई फ्रूट लिया है, मैंने कोई 5-6 किलो वेट कम किया है। हल्का सा मुझे थोड़ा हल्का फैटी लीवर था, वो भी कम हुआ है। तो ये आपको फ्यूचर में आपको हेल्दी रखेगा, आपका वेट मेंटेन रखेगा, डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम से बचाएगा आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।